हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 सेट 3, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आपका फुल मार्क्स है 40, टाइम आपका 1.5 घंटा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो के लिए एक लाइक कर लें। यहाँ पर हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लीजिए। अगर हम बात करें सेक्शन सी का तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेक्शन सी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हम कितने तरह के वर्ड्स बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, यानी ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग भी हो या विदाउट मीनिंग हो। कैन बी फॉर्म हम लोग बना सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये सारे लेटर्स जो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन का कितने लेटर्स है? ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन। ये सारे लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं एट अ टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स मतलब क्या होता है? ए ई आई ओ यू कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? आपका जो 21 लेटर होता है, 26 लेटर में अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसमें से 5 लेटर आपके वोवेल होते हैं और 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, अकर टुगेदर। तो चलिए एकदम आसान है, क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो, जैसे मान लो अगर n बराबर दिया हुआ है 6 और p बराबर r बराबर, यानी जितना लिया गया है 6 लिया गया है, तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन बोलो या नंबर ऑफ वर्ड जो होंगे, यानी NPR होगा, वो क्या होगा? 6p6। एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है? वो 6 फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब कैसे होता है आपको ऐसे पता है कि NPR के बराबर होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह कितना रखेंगे? 6 फैक्टोरियल, और r की जगह भी 6 रखेंगे, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। समझे? यानी इस चीज़ को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन है, इसके जो भी लेटर्स है इसको लिख लेते हैं। क्या कितने लेटर्स है? ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8 लेटर्स। ओके, यहाँ पर बोला है दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को एक साथ कर लीजिए। एक तो ए, ई, आई, ओ, यू, इसको एक साथ रखना है, और कॉन्सोनेंट लेटर उसको एक साथ रखना है, यानी क्यू, टी, एन, इसको एक साथ रखना है। अब आगे ये समझिएगा, यहाँ पर बोला है टुगेदर्स, यानी इन पूरा को एक साथ रखना और इस पूरा को एक साथ रखना है। तो इन पूरा को आप एक ही काउंट करना, इन पूरा को एक ही काउंट करना। ठीक है, आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने, तो क्या तरीका है? सबसे पहले समझो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या करना है उसके लिए। सिंपली देखो, इस पूरे को हमने बोला एक कंसीडर करो, इस पूरे को एक कंसीडर करो, यानी यहाँ पर कितना? 1 और 1 2। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 का फैक्टोरियल, यानी एक तरह से आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 2p2। समझे? यानी इस पूरे को 1 मान रहे, यानी कि आपको पूरा लेटर्स को चुनना है ना, तो आप जब 2 मान रहे हो तो n भी 2 होगा, r भी 2 होगा। सिंपली इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इस पूरे को, क्योंकि एक साथ बोल रहा है तो इस पूरे को एक ही कंसीडर कर रहे हैं, इस पूरे को एक ही कंसीडर कर रहे हैं। समझे? तो n भी 2 होगा, r भी 2 होगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ए ई आई यू अगर इस तरीके से लिखा रहा है, बाद दफ़ा अरेंजमेंट कुछ और भी तो हो सकता है। पहले u हो गया, o हो गया, i हो गया, e हो गया, a हो गया, इस तरीका से हो सकता है, या i पहले आ गया। अरेंजमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पर कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5, तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पर क्यू टी एन, इसको भी तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं। पहले आ गया एन, फिर टी, फिर क्यू, या पहले आ गया टी, फिर उसके बाद क्यू एन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 3 लेटर्स है, तो इसको भी हम लोग 3 फैक्टोरियल्स इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आता है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1440। ये इसका आंसर हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो बनेंगे इन सारे लेटर्स को मिलाकर वो 1440 होगा।
जहाँ पर क्या हो, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या हो, तो एक साथ हो। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपका 16 नंबर है। इफ़ pth टर्म, pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर दिया हुआ a b एंड c रिस्पेक्टिवली, प्रूफ डेट इतना बराबर 1। तो देखो आपको पता है कि जो nth टर्म ऑफ जीपी होता है, nth टर्म ऑफ जीपी होता है वो बराबर होता है आपका ए एन बराबर ए आर उस पूरे पर पावर n-1। आपको पता है ये चीज़, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लेट द, इस तरीके से मान लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बराबर ए एंड कॉमन रेशियो को हम लोग आर कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो pth टर्म जो है, pth टर्म वो दिया हुआ है आपका बराबर a के। तो आप क्या करोगे, pth टर्म मतलब कितना हो गया, a, r बड़ी r है तो बड़ी r कंसिडर करेंगे, और n-1, n की जगह क्या है यहाँ पर pth टर्म है मतलब a p लिखना है। आई बात समझ में? ये वाला a देंगे, तो जहाँ पर n है वहाँ पर p डालोगे, सिंपली समझो। तो p-1 बराबर a। ठीक, उसके बाद क्या करना है, b दिया हुआ है तो यहाँ पर q ए टर्म n की जगह q डालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ q, और a क्या है, बड़ी a है, तो क्या हो जाएगा a, और r क्या, बड़ी r माने r, और n की जगह q-1 बराबर b। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ rth टर्म दिया हुआ है, rth टर्म दिया हुआ है c, तो यहाँ पर सिंपली a क्या है, बड़ी a लिखेंगे, और r तो बड़ा लिखना है, कॉमन रेशियो, n की जगह छोटी r लिखाएगा, समझे, r-1 बराबर c। एक चीज़ समझ लो, जब आप बोल रहे हो कि n टर्म बोल रहे हो तो लिखेंगे n लिखेंगे, जब r टर्म बोल रहे हो तो इस तरह लिखेंगे a r लिखेंगे। आई बात समझ में? आगे हम समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, a बराबर इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इतना बराबर 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है, a q माइनस r b r माइनस p c p माइनस q। a की जगह क्या है वो बैठा दो, a r q माइनस r, इस तरीके से। उसके बाद b की जगह क्या है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। a की जगह क्या है, ये वाला a r p माइनस 1, और इस पूरे पर पावर कितना है, q माइनस r। c के जगह ये वाला चीज़ दिया हुआ था, ये क्वांटिटी, तो हमने बैठा दिया। b के जगह ये क्वांटिटी दिया हुआ था, ये हमने बैठा दिया। अब जाहिर सी बात a पर ये पावर चढ़ेगा, q माइनस r, r पे पावर p माइनस 1, q माइनस r, a पर पावर r माइनस p, r पे पावर q माइनस 1, r माइनस p, a पे पावर r माइनस 1, r पे पावर r माइनस 1, r माइनस 1। अब a तो बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो a q माइनस r, मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, प्लस r माइनस p प्लस r माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर गलती से r माइनस 1 लिखा गया था, एक्चुअली यहाँ पर p माइनस q होना चाहिए था। ठीक है, तो r माइनस 1 यहाँ पर p माइनस q होना चाहिए था, और r माइनस 1 और p माइनस q। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q प्लस p माइनस q। उसी तरह r पे देते हैं, क्या है, p माइनस 1
Q माइनस आर प्लस यहाँ पर Q माइनस 1 है, जुड़ जाएगा Q माइनस 1 R माइनस पी, फिर प्लस R माइनस 1 P माइनस Q। ठीक है, ये R कैंसिल, P कैंसिल, Q कैंसिल। a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, तो R पर पावर क्या बच गया, जो बच गया उसको उतार लो। आगे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हमने देखते हैं कौन कौन कट रहा है। तो पी क्यू कट रहा है, पी आर कट रहा है, और देखिए क्या क्या कट रहा है, क्यू कट रहा है, और देखिए आर कट रहा है, क्यू आर कट रहा है, सारे कट गए। पी भी कट गए। तो आर पर पावर क्या हो गया, 0। तो आर पर पावर 0 मतलब 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमने लेते आया, तो ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले कुछ करना नहीं है आपको, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये लाइन है आपका, इस लाइन का कुछ नाम देते हैं ए बी। ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन है, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, आपको ऐसे नंबर नहीं मिल रहा है, आपको इतना बड़ा नंबर दे रहा है तो कुछ ना कुछ मेहनत ज़्यादा करना है। आई बस समझ में। तो सबसे पहले कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक लाइन ले लेते हैं जो कि इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, उस कोई पॉइंट यहाँ पर P कंसीडर कर लेते हैं। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स -1, 3। ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उसको A और B कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इस जो Q फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अभी फिलहाल A और B मान लिया, इसको निकालना है आपको। यहाँ लिखिएगा लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बराबर A, B। ठीक है, कोई दिक्कत, नो मैटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन ये चीज़ है, और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो जाहिर सा बात है ये पॉइंट इस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेगा। यानी कहीं ना कहीं इस x के जगह a पुट कर सकते हैं और इस y के जगह b पुट कर सकते हैं। 3a माइनस 4b माइनस 16 बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। देखो जाए तो 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 इस लाइन का इक्वेशन है। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो इसको हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में। तो -4y बराबर 16, 3x माइनस 4y बराबर 16, तो -4y बराबर 16 माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा -16 प्लस 3x माइनस 16, तो y बराबर हो जाएगा 3/4x माइनस 16/4। तो उस केस में इसलिए जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी दैट विल बी 3/4, यानी इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। अब एक चीज़ गौर करना, क्योंकि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी चूँकि सिंस पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू और मल्टी प्रोडक्ट स्लोप ऑफ ए बी, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के। स्लोप ऑफ ए बी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके 3/4, तो स्लोप ऑफ पी क्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर -4/3। आई बस समझ, स्लोप ऑफ ए बी की जगह कितना बैठाना है, 3/4, फिर इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा -1/3/4, तो ऊपर चला गया तो 4/3 -4/3 आ गया।
किस लाइन का स्लोप आ गया? इस पी क्यू लाइन का स्लोप। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो पॉइंट है इस पी क्यू पर, एक तो ये पॉइंट लाई कर रहा है a, b और एक -1, 3। तो इसका जो फार्मूला होता है स्लोप ऑफ पी क्यू निकालने का फार्मूला होता है स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। एक्चुअली हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक इक्वेशन बना दिया दूसरा इक्वेशन बना देंगे, उससे हम क्या करेंगे a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर y2 तो ये हमारा x1, ये y1, x2 y2, तो b -3 और x2 - x1 यानी a + 1 माइनस माइनस प्लस, तो a + 1 और स्लोप ऑफ पी क्यू तो ऑलरेडी निकाले हैं -4/3। तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -4a + 1 बराबर 3 टाइम्स b - 3। इसको आगे सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिएगा इस तरीके का इक्वेशन। फिर इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिससे पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट पास कर रहा है 2, 3 और -1, 1 हुज सेंटर इज़ ऑन द लाइन। उसका जो सेंटर है हुज सेंटर इज़ ऑन द लाइन, उसका सेंटर उस लाइन पर है। जैसे कि हम फिगर बनाते हैं, ये हमारा सर्कल से कोई पॉइंट पास कर रहा है ए, कुछ कंसीडर कर लेते हैं हम, क्या 2, 3 और बी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं -1, 1। ये कोई सेंटर से ये लाइन पास हो रहा है, इसका जो सेंटर है -g, -f। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - 3y - L1 = 0। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखिएगा, जगह कमी है मेरे पास, आपको बता दें, लेट द required equation of the circle be x² y² plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। ये कंसिडर कर लिया, इस सर्कल का जो इक्वेशन है उसको हमने ये कंसिडर कर लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, जाहिर सा बात है, देखो ये जो लाइन, ये पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी आप सिंपली कुछ नहीं करना, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x की जगह -g और y की जगह -f। तो नाउ x की जगह क्या डालोगे, -g और y की जगह -3, y की जगह -f डालोगे, -L1 = 0। तो -g + 3f -L1 = 0। तो -g + 3f = L1। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो इधर आ जाएगा, -g - 3f = -L1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब देखो ये सर्कल का इक्वेशन है, गिवन है, और ये सर्कल में ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट पास कर रहा है, ये पॉइंट पास कर रहा है, तो जाहिर सा बात है ये पॉइंट इस सर्कल में पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कुछ करना नहीं, x के जगह ये दोनों पॉइंट एक्चुअली सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो इन दोनों बारी बारी से करो, एक जगह एक बार x का 2, y का 3, फिर एक बार x का -1, फिर y का 1। ठीक है, तो x का 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर और y की जगह 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2f, y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस c = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 9 + 4g प्लस 6f प्लस c = 0। तो यहाँ हो जाएगा 13 + 4g प्लस 6f प्लस c = 0। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको ना, इसको इधर भी लेते आइए, बराबर के इधर ही लेते आइए, फिर g - 3f प्लस 11 = 0। इसको इक्वेशन 1 यहाँ मान लेते हैं।
2 पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह -1 और y की जगह 1 डालेंगे। तो x की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर, y की जगह 1, 2 इंटू 2g और x की जगह -1, 2f y की जगह 1 प्लस c बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। इसको इक्वेशन थर्ड मानो। अब इक्वेशन 1, 2 और थर्ड को सॉल्व कर लेना, खुद से ट्राई करना, कोशिश करना, अपने बन जाएगा। और आराम से जो भी वैल्यूज़ निकलेगा आपका, यहाँ पर आपको जी एफ जी का जो भी वैल्यू निकलेगा आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। एफ जी और सी ये तीनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा इस सर्कल का। पहले निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद किसका वैल्यू निकालना है, एफ जी और सी का वैल्यू, फिर यहाँ पर पुट कर देना है। तो आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है एक, उसको आप खुद से कर लेना, ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ऑलरेडी बहुत सारा सैम्पल पेपर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट का ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।